हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हमने जो है अपनी पिछली क्लास में जो है क्रिया के बारे में जो है पढ़ा हुआ था, और आज का हमारा जो सामान्य हिंदी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाच्य। ठीक है, वाच्य होता क्या है और कैसे आप किसी भी शब्द में जो है वाच्य की पहचान करेंगे, उसी के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए अपनी क्लास को जो है शुरू करते हैं। पहला जो है वाच्य, इसकी जो है परिभाषा क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वाच्य की जो है परिभाषा क्या होती है। पिछली क्लास जो हमारी क्रिया पे चली हुई थी, उस क्लास को आप देखें, उससे आपको जो है बहुत फ़ायदा होगा वाच्य, और भी ज़्यादा जो है आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है। ठीक है, यह ज्ञात होता है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है। ठीक है, होता हो कि वाक्य, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता हो कि वाक्य में क्रिया ठीक है, संपादित विधान। ठीक है, संपादित विधान क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया संपादित विधान का विषय। ठीक है, का विषय करता है, का विषय करता है, अथवा। ठीक है, करता है कर्म है या अथवा, इसे बोल सकते हैं हम। कर्म है या अथवा क्या है, भाव है। ठीक है, भाव है, उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम जो है वाच्य कहते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल जो है अच्छे से जो है आप देखिए कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता हो कि वाक्य में क्रिया संपादित विधान का विषय करता है। ठीक है, कर्म है या भाव है, उसे हम क्या कहेंगे, वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो ये तो रही इसकी परिभाषा। अब जो है हम वाच्य के प्रकार देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई वाच्य की। अब आपसे जो है पेपर में अगर आपसे जो है पेपर में अगर बोलता है कि वाच्य के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, वाच्य के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वाच्य के प्रकार कितने होते हैं, ये आपके 3 होते हैं। ठीक है, अब 3 जो है होते कौन कौन से हैं, देखिए 3 जो है आपके होते कौन कौन से हैं। पहला कृतवाच्य। ठीक है, वाच्य के प्रकार जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला आपका जो है कृतवाच्य। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, कर्मवाच्य। तीसरा क्या है आपका, तीसरा जो है आपका भाववाच्य। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमने आपको वाच्य की जो है परिभाषा देते हुए परिभाषा दिया, और यहाँ जो है वाच्य के प्रकार जो है
वाच्य के प्रकार कितने हैं? 3। पहला है आपका कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो जब भी आपको जो है किसी वाक्य में जो है वाच्य की पहचान करने के लिए पूछता है तो उसमें क्या है, कृतवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के बारे में जो है हम एक एक की परिभाषा और एक एक के जो है वाक्य उदाहरण के साथ साथ जो है हम बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ जो है हमने, अगर आपसे पेपर प्रश्न अगर आता है एग्जाम में कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, अगर वाच्य के प्रकार पूछता है तो आप क्या बताएंगे? वाच्य के प्रकार जो है 3 होते हैं। वाच्य के प्रकार जो है 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, पहला जो है आपका कृतवाच्य, तीसरा जो है कर्मवाच्य और चौथा जो है तीसरा जो है भाववाच्य। अब इन तीनों के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। ठीक है, पहला जो है आपका कृतवाच्य। अब इसके जो है परिभाषा क्या होती है, बिल्कुल ध्यान से आप देखिए। ठीक है, क्रिया के उस रूप को कृतवाच्य, क्रिया के उस रूप को सॉरी, यहाँ जो है आप रूपांतरण कर लीजिए। रूपांतरण, क्रिया के उस रूपांतरण, ठीक है, को कृतवाच्य, क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है, कहते हैं जिसमें क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है, जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है, इससे संबंधित जो है अभी हम वाक्य उदाहरण के तौर पे जो है बताते हैं। तो क्रिया के उस रूप को कृतवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में क्रिया की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है, ठीक है। अब ये कृतवाच्य जो है ये सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक, इन दोनों वाक्यों से जो है या फिर शब्दों से, इन दोनों शब्दों से जो है, सकर्मक और अकर्मक दोनों के शब्दों से जो है मिलकर बना होता है। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है दोस्तों, सकर्मक और अकर्मक दोनों से मिलकर बना होता है। अब पहला उदाहरण आप देखिए। पहला उदाहरण जो है होता क्या है, जैसे राम ने दूध पिया। राम ने दूध पिया। ठीक है, ये जो हमारा वाक्य है ये सकर्मक और अकर्मक ये दोनों से मिलकर के जो बना हुआ है। ठीक है, राम ने दूध पिया। तो यहाँ जो है हमने बताया हुआ है कि क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूध पीने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे राम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कर्ता की प्रधानता का बोध हो रहा है। अब देखिए इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों से मिलकर के जो है बना हुआ है। ठीक है, अब उसी प्रकार जो है दूसरा हमारा वाक्य है। दूसरा हमारा वाक्य क्या है?
दूसरा हमारा वाक्य है मैं स्कूल गया। ठीक है, दूसरा हमारा वाक्य है मैं स्कूल गया। ठीक है, यहाँ पे कर्ता कौन है, यहाँ पे ये राम है, इसमें जो है, और यहाँ पे जो है मैं है। ठीक है, ये जाने का काम जो है यहाँ पे हो रहा है, और ये जो है आपका राम ने दूध पिया, और यहाँ पे जो है मैं स्कूल गया। ये दोनों जो है आपके कौन से वाक्य हैं, ये दोनों आपके हो जाएंगे कृतवाच्य के वाक्य हैं, ये कृतवाच्य के वाक्य हैं। ठीक है, चलिए, और इसमें जो है ठीक है, अब हम जो है देखते हैं कि दूसरा हमारा जो है अब जो है हमारा दूसरा जो है शब्द लीजिए, इसमें जो है ये तो हमारा पहला हो गया, ये पहला हो गया ये। अब जो है दूसरा है, दूसरा जो है कर्मवाच्य के बारे में जो है, तो दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा है आपका, ठीक है, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें दूसरा जो है हमारा कर्मवाच्य है। तो इसकी परिभाषा क्या है वो देखिए, कर्मवाच्य, ये कृतवाच्य जो था, कृतवाच्य में जो है कृतवाच्य, ठीक है, कृतवाच्य में जो है अकर्मक, सकर्मक और प्लस अकर्मक, इन दोनों का जो है क्या हो रहा था, इन दोनों से मिल करके शब्द बन रहे थे। ठीक है, अब कर्मवाच्य में देखिए इसमें क्या होता है, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को जो है कर्मवाच्य कहते हैं जिसके या जिसमें, ठीक है, जिसके या फिर जिसमें जो है कर्म की प्रधानता क्या होती है, कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें कर्म की जो है क्या होती है, कर्म की प्रधानता का जो है बोध होता है, जिससे वाक्य में जो है, ठीक है, किसी भी वाक्य में जो है कर्म की प्रधानता का जो है बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे जो है कर्मवाच्य, उसे जो है हम कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें जो है वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, उसे हम क्या कहेंगे, कर्मवाच्य कहेंगे। ठीक है, ठीक है, और ये जो है यह वाक्य जो है, यह वाच्य जो है सकर्मक, ठीक है, सकर्मक क्रिया से बनती है। अब सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है, पहला कर्मवाच्य जो है यह सकर्मक क्रिया से बनती है, इसकी पहचान यही है कि ये जो है किससे मिलकर के बनी होती है, सकर्मक से। ठीक है, ये सकर्मक से बनी होती है। और कृतवाच्य जो था आपका, कृतवाच्य ये किससे बना होता था, सकर्मक और प्लस अकर्मक, इन दोनों वाक्यों का जो है इसमें आपको बोध होता था। ठीक है, तो कर्मवाच्य में जो है हम पहला अपना उदाहरण देखते हैं, जैसे लेख लिखा गया। ठीक है, लेख लिखा गया। ठीक है, यहाँ जो है लिखने का कार्य हो रहा है। तो ये क्या है आपका, ये जो है क्या है, ये कर्मवाच्य है। यहाँ पे जो है कर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लेख जो है
वो क्या हो रहा है, लिखने का कार्य हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा इसका उदाहरण क्या है, पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, पुस्तक पढ़ी गई। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो है पुस्तक पढ़ने का जो है कार्य हो रहा है, तो ये भी आपका क्या है, ये कर्मवाच्य है। ठीक है, चलिए, तो अब जो है हम, ये तो हो गया हमारा कृतवाच्य हो गया, और जो है कृतवाच्य में जो है सकर्मक और अकर्मक दोनों जो है, दोनों के जो है वो दोनों का बोध होता है, और कर्मवाच्य में जो है केवल सकर्मक का बोध होता है। दोस्तों, जैसा कि जो है, अगर पहले तो आप यहाँ जो है 884036, ठीक है, अगर जो है हमारे किसी भी जो है दोस्तों को जो है, अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से नहीं जुड़े हैं और हमारे द्वारा दी गई क्लास से जो है कुछ भी अगर आपको डाउट्स है, तो हमारे आप व्हाट्सअप नंबर पे जो है, व्हाट्सअप नंबर से जो है 88403645 और 08, इस पे आप जो है संपर्क करके और व्हाट्सएप पे जो है अपने डाउट्स को भी जो है क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं, पहला हमारा हो गया कृतवाच्य, दूसरा हो गया हमारा जो है कर्मवाच्य हो गया। अब जो है तीसरा हमारा क्या बचा हुआ है, भाववाच्य। ठीक है, तीसरा जो है हमारा बचा हुआ है वो क्या है, भाववाच्य। अब इसमें क्या है, देखिए, पहला जो था आपका वो है कि कृतवाच्य जो है, कृतवाच्य, इसमें जो था सकर्मक प्लस अकर्मक। ठीक है, कर्मवाच्य में क्या था, कर्मवाच्य में केवल जो है सकर्मक, और इसमें भाववाच्य में क्या है, भाववाच्य में जो है आपका अकर्मक। ठीक है, इन तीनों अगर वाक्य का जो है वाक्यों में जो है बोध होता है, तो आप उससे पहचान सकते हैं कि कौन सा जो है कृतवाच्य है, कौन सा किसमें जो है कर्मवाच्य और किसमें भाववाच्य है। ठीक है, तो हम भाववाच्य के बारे में जो है अभी परिभाषा देते हैं आपको। जब भी, ठीक है, क्रिया का वह रूपांतरण, ठीक है, क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य, क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है। ठीक है, कहलाता है, जिसमें, ठीक है, जिसमें भाव की प्रधानता होती है। क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिसमें भाव की जो है प्रधानता का जो है बोध होता है। ठीक है, अब इसके जो है पहला वाक्य क्या है उसका उदाहरण देखिए। पहला इसका वाक्य है आपका, जैसे, और हालांकि जो है हमने पहले आपको बता दिया था कि यह वाक्य जो है अकर्मक, यह वाक्य, इसमें जो भी वाक्य आएगा वह अकर्मक क्रिया से बनता है। ठीक है, यह जो वाक्य आएगा इसका अगर कोई भी, तो वो अकर्मक क्रिया से बनता है। अब वाक्य क्या है इसमें आपका वाक्य है, ठीक है, पहला वाक्य देखिए, मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, अगर ऐसा वाक्य आपके सामने आता है और पूछता है कि ये कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, ठीक है,
तो इसमें जो है आप देखिए कि इस अगर ऐसे वाक्य आए, मुझसे चला नहीं जाता, या फिर जो है मुझसे यह कार्य नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ ये जो है अपने भाव को जो है प्रकट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये क्रिया वाक्य क्या हो जाएगा, ये भाववाच्य का जो है हो जाएगा। जहाँ भी जो है ये से लगा रहे ना वाक्य के अंत में, जैसे हो गया तुझसे, मुझसे, हमसे या सबसे, जहाँ भी जो है से आपको जो है वाक्य के शब्द के अंत में जो है ये से आपको नज़र आए, तो आप उससे समझ सकते हैं कि ये जो है भाववाच्य का शब्द है, ठीक है। कहीं भी जो है आपको अगर जो है कर्म भाववाच्य की वाक्यों को जो है समझने के लिए कहीं भी जो है आपको ये से नज़र आए, तो आप उसे समझ सकते हैं कि क्या है, ये भाववाच्य का जो है शब्द है, वाक्य है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा है आपका सीता से हंसा नहीं जाता। ये क्या है आपका, ये भाववाच्य है, ये भाववाच्य है। और यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे जो है से बीच में आया हुआ है। तो कभी भी किसी वाक्य में जो है से अगर आता है, वाक्य में कहीं भी आ सकता है, ठीक है। वाक्य के जो है प्रथम अध्याय में आ सकता है, या फिर जो है मध्य में या अंतिम में जो है आ सकता है। जहाँ भी आपको ये से नज़र आए, आप उसे समझिए कि वो जो है भाववाच्य है, ठीक है। तो उसकी इसके कुछ, जैसा कि हम हर क्लास में हर टॉपिक जो हमारी होती है क्लास की, तो उसमें जैसा कि हम जो कहते हैं कि हर टॉपिक जो हमारा ख़त्म होता है तो उससे संबंधित कुछ जो है हम प्रश्न आपसे करते हैं। तो आज भी जो है इसे वाच्य से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, और आप जो है बहुत जल्द से जल्द जो है कमेंट के माध्यम से जो है अपने जवाब जो है देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, तो पहला हमारा जो है प्रश्न है, ठीक है। पहला हमारा जो प्रश्न है, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, ठीक है। सॉरी, यहाँ गणित ना करके आप हिंदी कर दीजिए, हिंदी की परीक्षा ली। अब आप बताइए इसमें प्रश्न आपके सामने है कि अध्यापक ने कक्षा में गणित की हिंदी की परीक्षा ली। अब आप इसमें बताइए, पहला है आपका कर्मवाच्य, दूसरा है आपका कृतवाच्य, सी है आपका भाववाच्य, और डी है कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए कि इसमें जो है आपको क्या है, कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है, भाववाच्य है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जल्दी से आप अपने जो है कमेंट जवाब जो है आंसर कीजिए। शायद ये किसी का कमेंट आया हुआ है, ये नीलम जी का कमेंट आया हुआ है, सर जो है कृतवाच्य। जी बिल्कुल सही है आपका जवाब, इनका जवाब जो है ये कृतवाच्य है। चलिए ठीक है, अब दूसरा हम प्रश्न अपना देखते हैं। कक्षा में अध्यापक ने हिंदी की जो है परीक्षा ली, अध्यापक ने परीक्षा ली, तो इसमें क्या था आपका, इसमें प्रधानता हो रही थी, तो ये जो है आपका कृतवाच्य हो गया, ठीक है। अब दूसरा आपका प्रश्न है, दूसरा आपका प्रश्न है मोहन से पढ़ा
नहीं जाता। ठीक है, पहला कर्मवाच्य, बी कृतवाच्य, सी भाववाच्य, या डी कोई नहीं। ठीक है, मोहन से पढ़ा नहीं जाता, मोहन से पढ़ा नहीं जाता। यहाँ जो है देखिए आप सबसे पहले कि यहाँ जो है सबसे पहले तो आप जो है वाक्य जो दिया हुआ है, वाक्य जो दिया हुआ है उसको पढ़ने का जो है पढ़ करके और समझने की कोशिश करिए कि यहाँ जो है कौन सा वाच्य जो है यहाँ हो सकता है। कर्मवाच्य हो सकता है, कृतवाच्य हो सकता है, भाववाच्य हो सकता है। ये वाक्य जो है किसमें, ये वाक्य का जो है कहने का तात्पर्य क्या यहाँ पे निकल रहा है कि मोहन से पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, यहाँ कोई है वो जो है कह रहा है कि मोहन से पढ़ा नहीं जाता, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे पहले देखते हैं हम किसी का कमेंट आया है कि नहीं। जी 1 2 3 4 5 जी बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट आया हुआ है कि सर भाववाच्य। जी बिल्कुल सही है, आप सभी के जो है जवाब बिल्कुल सही है, भाववाच्य। तो यहाँ जो है मोहन से पढ़ा नहीं जाता, ये अपने क्या हो रहा है यहाँ पे भाव को जो है प्रकट कर रहा है। और जैसा कि हमने बढ़ाया हुआ था कि कहीं भी जो है अगर आपको जो है वाक्य में से नज़र आए, ठीक है, कहीं भी आपको जो है वाक्य में से नज़र आता है तो ये क्या हो जाएगा, ये भाववाच्य। ठीक है, चलिए तो दूसरा हम देखते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, तीसरा हमारा प्रश्न है वाच्य में कुल कितने भाग हैं। ठीक है, पहला है आपका 2 3 4 5। ठीक है, कितना है आपका वाच्य में कुल कितने भाग हैं। जल्दी से आप कमेंट कीजिए। तो देखिए जैसा कि हमने जो है बताया कि वाच्य में जो है कुल कितने भाग हैं। तो वाच्य में कुल आपके जो है सुनील जी का आया हुआ है 3। जी बिल्कुल सही है। इसमें जो है आपके 3 भाग हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, चलिए तो एक प्रश्न और हम देखते हैं। एक प्रश्न हमारा जो है और है, भाववाच्य में प्रधानता होती है, किसकी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम जो है प्रश्न हम कर रहे हैं कि भाववाच्य में जो है भाववाच्य में प्रधानता होती है। भाववाच्य में जो है प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है। भाववाच्य में प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है या कर्ता की या भाव की। ठीक है, किसकी प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, तो इसको जो है आप ट्रिक या कहीं जो है नोट्स जो है वहाँ बना करके रखिए कि जहाँ भी से, ठीक है, भाववाच्य को पहचानने के लिए मुझसे या तुमसे या फिर सबसे, अगर जहाँ भी आपको से नज़र आता है तो आप क्या समझेंगे, वो आपका वाक्य जो है किससे है, भाववाच्य से। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हमने जो है अपना
क्लास जो है आज ये ख़त्म किया वाच्य से। और कल जो है हमारी क्लास जो है अव्यय की क्लास चलेगी। तो जैसा कि क्रिया काल और जितने भी जो है संज्ञा कारक वचन सबसे जो है संबंधित सबको जो है इकट्ठा करके जो है हम उससे कुछ संबंधित जो है प्रश्न का जो है एक MCQ जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र जो है बनाएंगे, मॉडल पेपर, जिसको जो है आपको जो है हमारी टेलीग्राम के माध्यम से जो है मिलेगा। अगर आप हमारी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए, और जितना भी हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो, आप हमारे चैनल को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो जो है देखने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छे तरह से जो है करते रहिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।